Hello and welcome. This is the part 3rd of this chapter. In the previous video, we already discussed the meaning of liberty and meaning of freedom. Today we are going to discuss the difference between the liberty and freedom. And today we also discuss the types of liberty. So let's begin the video. Liberty, power to act. यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं whether you want to play music, you want to do any kind of work, you are free. This is liberty. And freedom, when you are free from external control, this is known as freedom. And the state of free will, this is known as freedom. We hear a lot around us and people appear to use the word liberty and freedom as synonyms of each other, but there are some fundamental differences between these two concepts that must be understood. Liberty comes from the Latin word libertatum, which means condition of a free man. Liberty is power to act. जैसा कि हमने इसके पहले वाली पिक्चर में देखा है कि आप जो काम करना चाहते हो आप उसके लिए फ्री हो, and express oneself according to one's will. While the freedom comes from the English word freedom, which means state of free will. Freedom is the power to decide one's action. आप क्या करना चाहते हो ये आप तय कर सको, इस बात के लिए आप फ्री हो, ये स्टेट कहलाता है फ्रीडम. जैसा कि इस पिक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप एक्सटर्नल कंट्रोल के अंडर हो आपके पास फ्रीडम नहीं है, पर आप किसी कंट्री में रहते हैं और वहां आप कोई भी एक्शन यानी कोई अपनी अकॉर्डिंग टू योर हॉबी, अकॉर्डिंग टू योर विल कोई आप काम कर सकते हो. इट मीन्स यू हैव लिबर्टी. लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम. फ्रीडम इज मोर कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट देन लिबर्टी, विच is more associated with an individual connection with the state. फ्रीडम को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस प्रकार भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये लिबर्टी से ज्यादा कॉन्क्रीट वर्ड है. फ्रीडम जो है वो स्टेट के साथ किसी इंडिविजुअल के कनेक्शन को बतलाता है, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल के साथ क्या कनेक्शन रखता है. एक इंडिविजुअल जो अदर इंडिविजुअल के साथ जो कनेक्शन रखता है वो हम डिस्कस करते हैं लिबर्टी के अंदर. एक इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल के साथ जो रिलेशन रखेगा वो है लिबर्टी. एक इंडिविजुअल का अपने स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है वो कहलाता है फ्रीडम. स्टेट गारंटीज फ्रीडम थ्रू द लिबर्टी इट ग्रांट्स टू इट्स सिटीजन. The differences between these two concepts can be outlined as follows. Liberty, freedom. यहां आपको क्लियर समझ में आएगा पॉइंट वाइज पॉइंट. कंडीशन ऑफ ए फ्री मैन, स्टेट ऑफ फ्री विल. एक फ्री आदमी क्या कर सकता है वो लिबर्टी है, और स्टेट ऑफ फ्री विल, पावर टू एक्ट एंड पावर टू डिसाइड. फ्री टू डू समथिंग लाइक you can play, you can do dance, or you can act, you can write, you can do any kind of work as per your will. This is liberty. And free from something. From this picture you can easily understand the meaning of freedom. जैसे ये जो birds है ये इस केस से फ्री होकर आसमान में उड़ रहे हैं, ये जो स्टेट है ये कहलाती फ्रीडम. यानी आप किसी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हैं. फ्री फ्रॉम समथिंग मीन्स फ्रीडम एंड फ्री टू डू समथिंग मीन्स लिबर्टी. द कॉमन फीचर बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स इज दैट बोथ रिमेन unconstrained, which means that their realization is free from any constraint. दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर बाहर से कोई कांस्टेंट नहीं होता है. Further, both follow rightful and ethical conformity in the terms of their realization. आप लोगों को कानून के द्वारा इस बात की आजादी होती है, जो आप काम करना चाह रहे हैं या जो आपको परमिशन दी गई है उसके लिए आप राइटफुल हैं और आपको कंफर्म किया गया है स्टेट के द्वारा कि वो काम आप कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ लिबर्टी अब हम डिस्कस करेंगे. लिबर्टी दो तरह की होती है, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. जॉन स्टुअर्ट मिल इन हिज वर्क ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी, was the first to recognize the difference between the liberty as freedom to act and liberty as absence of coercion. यानी कि दोनों तरह की लिबर्टी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर पहली बार जो डिफरेंस किया था वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल. Now we are going to discuss characteristics of negative liberty. Negative liberty means absence of constraint. It is necessary for personality development of an individual. It regards state as a necessary evil. ये स्टेट को नेसेसरी भी मानता है और एविल भी मानता है. यानी कि राज्य एक बुराई है
पर बिना राज्य के हमारे पास लिबर्टी नहीं हो सकती, इसलिए स्टेट जो है वो नेसेसरी भी है। यानी राज्य को बुरा भी मानते हैं पर राज्य वो नेसेसरी भी है। स्टेट इज ए पुलिस स्टेट विच ओनली टू फंक्शंस इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन। स्टेट को केवल यही दो काम करने चाहिए एज ए पुलिस स्टेट, कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और किसी बाहरी अगर हमारे ऊपर कोई अग्रेशन है, कोई हमारे के ऊपर कोई दबाव डालता है तो उसका राज्य विरोध कर सके, उससे हमारी रक्षा कर सके। टू क्रिएट अ लेजर-फेयर स्टेट एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये फेवर करते हैं लेजर-फेयर स्टेट का, यानी स्टेट को कम से कम काम करने चाहिए, एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। द गवर्नमेंट विच गवर्न्स लीस्ट इज द बेस्ट, ऐसी सरकार जो कम से कम शासन करे वो सबसे बेहतर गवर्नमेंट होती है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबर्टी। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। लिबर्टी इज नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कैसे भी कोई से भी कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट होना जरूरी है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब दोनों में हम डिफरेंस करेंगे। इट इज नॉट एन एविल बट पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेगेटिव लिबर्टी के अंदर स्टेट को एक नेसेसरी एविल माना गया था, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट इसको एक एविल नहीं मानता है। वही मानता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के वेलफेयर के लिए फंक्शन करता है। सर्टेन राइट्स आर नेसेसरी फॉर लिबर्टी, देयर शुड बी नो स्पेशल प्रिविलेज। यहां पर लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होते हैं, लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं। इट इज द स्टेट विच कैन क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिबर्टी, और ये एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है, एक ऐसी स्टेट को क्रिएट करता है जहां सभी व्यक्ति अपनी लिबर्टी को एक्सपीरियंस कर सकें। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? नेगेटिव लिबर्टी, इट एडवोकेट एब्सोल्यूट लिबर्टी, यानी कि आपके ऊपर कैसी भी कोई सी भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। बट इन द पॉजिटिव लिबर्टी एडवोकेट लिबर्टी विद रेस्ट्रिक्शंस। सेकंड, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर द इंडिविजुअल, but in the positive liberty there is a state interference who provide condition for the personality development of individual. State is necessary evil, but positive liberty consider state is a positive institute. They propose a laissez-faire state perform only two functions: maintenance of law and order and defense against external aggression. The state works for the welfare of the people. इसके जो मुख्य समर्थक हैं वो हैं एडम स्मिथ, मिल्स और जॉन रॉल्स, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी के जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं लॉस्की एंड थॉमस हिल ग्रीन। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेगेटिव लिबर्टी जैसे जंगल के अंदर जानवर रहते हैं या जंगल में जो जीव रहते हैं वो नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं। माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है वही सब सही है, यानी जिसके पास पावर होगी वो अपनी लिबर्टी को कंप्लीट एक्सरसाइज करेगा, पर जिसके पास पावर नहीं है उसके लिए लिबर्टी का कोई मतलब नहीं रह गया। पर पॉजिटिव लिबर्टी रेस्ट्रिक्शंस लगाती ताकि सोसाइटी में हर इंडिविजुअल अपने हिस्से की जो उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए वो उसको पूरा यूटिलाइज कर सके, उसको वो एक्सरसाइज कर सके और वो अपनी उस लिबर्टी का आनंद ले सके। इसलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि आप जो चाहे अपनी मन मर्जी से कुछ भी कैसा भी नहीं कर सके। पर स्टेट यहां ये देखता है कि वो आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। जहां तक कोशिश होती है, जब तक आपका पर्सनल मैटर किसी अदर व्यक्ति को इंटरफेयर, सपोज आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं अपने घर में और आप म्यूजिक सुन रहे हैं अपने घर के अंदर, तो वहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर आपने अपने घर में डीजे लगा लिया है, बहुत तेज लाउड स्पीकर आप बजा रहे हैं और आपके पड़ोसियों को इससे दिक्कत है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास लिबर्टी है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। आपकी लिबर्टी यहां पर अपने पड़ोसी की इंटरनल मैटर में आपके पड़ोसी की शांति को भंग कर रही है और उसको तकलीफ पहुंचा रही है। यहां पर आपकी लिबर्टी के पास रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है और यही है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी कैसा भी कोई सा भी कांस्टेंट नहीं चाहती है, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी लॉजिकल कांस्टेंट की डिमांड करती है ताकि बाकी लोग भी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें और आनंद ले सकें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लिबरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। थैंक यू।